हेलो फ्रेंड्स, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सब। मैं मनीष कौशिक आपको हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। देखो, मैं आज आपको एक जानकारी देना चाहता हूं। मैंने शॉर्ट फीड में भी डाल के शॉर्ट्स भी डाला हुआ है, लेकिन शॉर्ट्स में पूरा वीडियो बन नहीं पाया, इसलिए मैं आपको पूरा वीडियो दिखा रहा हूँ। ऑयल मिल प्लांट जो है, मिनी ऑयल मिल प्लांट क्यों फेल होते हैं? कारण ये है कि सरसों, इसमें दो सिस्टम होती हैं, सरसों खरीदना और फिर ऑयल और जो आपका प्रोडक्ट बन गया, खल बन गया, वो बेचना है। दो सिस्टम है। लेकिन हम सिर्फ बेचने पे ध्यान देते हैं कि हमारा कितना भाव मिल जाएगा, कैसे मिल जाएगा, कहाँ चला जाएगा। हमें प्रॉफिट खरीद में भी होता है। खरीद में प्रॉफिट कैसे होता है? जब हम माल खरीदते हैं तो हमने जो माल का रेट पता किया, उस रेट पे हमने माल उठा लिया। लेकिन हम अगर उस सरसों में ये चेक करवा लें कि इसके अंदर तेल कितना है, ऑयल परसेंटेज कितना है, उस हिसाब से रेट लगा के अगर सरसों को खरीदा जाए तो आप सरसों की खरीद में भी काफ़ी बचत कर सकते हो। वही बचत आपकी जो सेल्स की प्रॉफिट है उसके साथ मिलके आपको जो है मिनिमम, अच्छा खासा तो नहीं कह सकते, मिनिमम प्रॉफिट आपको जो चाहिए वो मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि उसमें बहुत बड़ा आप जो है प्रॉफिट कर लोगे। सेल्स का प्रॉफिट आपका अलग रह जाएगा, लेकिन ये प्रॉफिट जो है वो आपको अलग से ऐड मिल जाएगा। मान लो सेल्स में आप उसमें 100 रुपये क्विंटल या 150 रुपये क्विंटल सारा अपना खल और तेल बना के कमा रहे हो, तो प्लस में अगर तेल की लैब निकलवा ली तो आप बहुत बड़े नुकसान से बच जाओगे और एक अच्छा खासा प्रॉफिट, आपको प्रॉफिट खरीद से भी आपको प्रॉफिट ऐड हो जाएगा। वो कैसे ऐड हो जाएगा? देखो, मैं दिखाता हूँ आपको। ये जो सरसों है, ये सरसों हमने, ऊपर से दिखाओ थोड़ा, ये सरसों हमने ली थी। अब इस सरसों का हमने सैंपल ले लिया। सैंपल लेने के बाद हमने इसका लैब टेस्ट करवाया। ये इसकी लैब टेस्ट की देखो, ये रिपोर्ट आई है कि इसमें मॉइस्चर है 6.57, मतलब नमी की मात्रा। ऑयल, सरसों तेल इसके अंदर 37.16 है, मतलब इसके अंदर 37 किलो 160 ग्राम एक क्विंटल में सरसों तेल है। एफएफए, ये एफएफए इसकी जो है एसिड वैल्यू वगैरह कुछ होती है, अगर 1% हो जाता है तो ये तेल पास नहीं होता, तेल की क्वालिटी ख़राब हो जाती है। ये 0.26, 0.3, मतलब इस हिसाब से ही होना चाहिए। इससे ज़्यादा उसमें एसिड बन जाता है सरसों के अंदर, फिर उसका तेल कामयाब नहीं होता। अभी हम दिखाते हैं, जैसे मान लो रेट है, ये रेट है शनिवार का। ये देखिए, ऐसे आप कोई भी ऐप जो है, ऐप सर्विस लेके या किसी से भी आप अपने रेट निकाल सकते हैं। मैसेज, आजकल बहुत सारी सर्विस चल रही है। ये हमारी चरखी दादरी मंडी का भाव है 7,000 से 7,025, 40% लैब कंडीशन, 8% नमी, मिल डिलीवरी। अब ये जो है 40 लैब का भाव है 7,000 से 7,025। अपन रफली 7,000 लगा लेते हैं। 7,000 में 40 लैब मिलती है अपने को। 40 लैब मतलब 1 क्विंटल सरसों में 40 किलो तेल। ठीक है। अब अपन क्या करते हैं कि जमींदार के यहाँ सरसों देख ली या किसी डीलर ने लिया है जी सरसों है, और उन्होंने हमें दिखाई कि जी ये देखो ये सरसों है, 7,000 का भाव है, आप क्या भाव दोगे? तो अपन क्या करते हैं, चलो भाई 6900 में दे दो, क्या भाव लगाओगे? 6800 दे दो। इस तरह करके अपन उससे बार्गेनिंग करके 100-200 रुपये कम करवा के जो है ले लेते हैं। अब अगर हम उसमें एक्चुअल ये रिपोर्ट निकलवा के और एक्चुअल ख़रीद करें तो इसके बाद इसमें जैसे छोटी जो मशीनें होती है ना, वो 37 किलो में से मान लो 4 किलो या 4 से 4.5 किलो तेल जो है खल में छोड़ देंगी। बाकी तेल आपका जो है सरसों से बाहर आ जाएगा। ठीक है। अब अपने को यही नहीं पता खरीदते समय कि इसमें तेल कितना है और अपन उसको पूरा पैसा दे रहे हैं, तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। अब 7,000 का, जैसे ये है 7,000 रेट हो गया, 7,000 भाग में 40 लैब, मीन्स एक लैब 175 रुपये की है। मतलब 1 किलो तेल की वैल्यू 175 रुपये आ रही है। अब गुणा करते हैं हम 37.16, ये 6503 रुपये क्विंटल का रेट हो गया जी इसका। अब आप बताओ, आपके पास अगर ज़मींदार के पास कोई आए, ज़मींदार आपके पास आ रहा है, तो आप इसको कितना तोड़ लोगे? 100-200 रुपये तोड़ लोगे उसकी ज़रूरत के हिसाब से, या आपने उसके हिसाब से भाई 6800 में दे दो, 6900 में दे दो, आपको वहाँ भी लॉस आ रहा है। अब ये सरसों 6500 के भाव की है, मतलब 7,000 कहाँ और 6500 कहाँ, -7,000 करके देखो, 497 रुपये, मतलब मिनिमम 500 रुपये का आपको यहाँ पे लॉस जा रहा है अगर आपने 7,000 में ये सरसों उठा ली तो। और फिर अपन क्या करेंगे, तेल निकालेंगे। जब तेल जो आएगा, अपना क्या होता है कि ऑयल मिलर जो छोटे मिल मशीन वाले होते हैं वो सोचते हैं कि 33 किलो तेल तो देखो जी निकलना ही चाहिए सरसों में। भाई सरसों में 40 किलो भी तेल निकलता है, सरसों में 38 किलो भी तेल निकलता है। पूरी बढ़िया सरसों होगी, हमने बढ़िया सरसों में से पूरा 40 kg भी तेल निकाला हुआ है। तो सरसों की पहले लैब टेस्ट कराओ, लैब टेस्ट कराने के बाद उस हिसाब से ज़मींदार को भाव दो। और इसमें भी आपको एक जानकारी और देता हूँ, मान लो 15 क्विंटल जो है 1500 kg अपन ने सरसों उठा ली,
1500 केजी ले ली। इसमें भी आपको एक जानकारी देता हूँ, 1500 किलो जान लेने के बाद इसमें एक कटता है कांटा, 1 केजी पर क्विंटल पे 1 केजी कटता है, मतलब 1500 किलो में 15 किलो माइनस हो जाएगी। 1500 माइनस 15 आपको 1485 के पैसे देने पड़ेंगे। ये 15 क्विंटल जो सरसों में, जैसे ये तिनके वगैरह दिख रहे हैं ना, ये तिनके वगैरह दिख रहे हैं या कट्टे होते हैं, सब लगा लो आप, उन चीज़ों का वजन जो है 1 क्विंटल में 1 किलो लेस हो जाता है। कहीं कहीं मंडियों में जो है 1.5 किलो भी होता है, 2 किलो भी होता है। वो हर मील की, मतलब जो वहाँ पे मंडी होगी आपके पास, जितनी जैसे मंडी होगी, जैसे कई मंडियाँ आती हैं, दादरी है, हमारे यहाँ मेन दादरी पड़ती है। अब कहीं ये देखिए चरखी दादरी का ही रेट है, कहीं दिल्ली है, आपकी ये जो राजस्थान में मंडियाँ हैं वहाँ हैं। आप वहाँ की धारा देखें, आपके एरिया के पास कौन सी धारा चल रही है, उस हिसाब से सरसों उठाएँ तो आपका प्लांट जो है कभी भी बंद नहीं होगा, प्रॉफिट में रहेगा। ये मैं आज आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ। आप इस हिसाब से चला के देखो, लैब निकलवाओ। लैब की मशीनें मंडी के नियर बाई हर जगह होती हैं। ये लैब वाला आपसे 100 या 50 रुपये लेगा, सैंपल ले जाओ, उसके पास किलो 700-800 ग्राम अच्छा सैंपल कैसे लेना है, हर कट्टे में से परखी होती है अपने पास। परखी यहाँ पे नहीं रखी है मिल में। परखी जो इस तरह की होती है ना, जिसमें आप सरसों का सैंपल निकाल लेते हैं, हर कट्टे में से, कट्टे के नीचे से और कट्टे के ऊपर से 2-2 परखी हर कट्टे में से निकाल के आप इस तरीके से थैली में भर लो। और थैली में भरने के बाद उसको अच्छी तरीके से मिला के फिर सैंपल कराओ। वो आपके पूरे लोट का एवरेज ऑयल निकल जाएगा। क्योंकि कट्टे ऐसे भी होते हैं ना, किसी एक कट्टे में मान ले 2 कट्टे में अच्छा उसमें सैंपल हुआ तो आपने उसी में से निकाल के ले गए तो आपकी लैब गलत आ जाएगी। आप पूरा जो है आपका लोट है उसमें से सैंपल निकालो, सैंपल निकाल के मशीन पे ले जाओ, वहाँ पे लैब टेस्ट कराओ। फिर ये लैब का जो आपका रेट आ रहा है, जो यहाँ पे आपका मंडी रेट जो है, उस रेट से उस लैब का कैलकुलेट करके भाव बताओ। फिर उस जो है किसान को ये बताओ जी आपकी सरसों में इतना तेल है, इस भाव में हम आपकी ले सकते हैं। अगर वो नहीं मिल रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, सरसों और मिल जाएगी, और कहीं से माल ले लो। या नहीं मिल रहा है तो इसको आप 50-60 रुपये बार्गेनिंग करके भाई और दे दो, कोई बात नहीं, अपने को माल नहीं मिल पा रहा है। तो अगर आप लोग इस तरीके से माल खरीदेंगे तो आपको जो है लॉस नहीं आएगा। माल खरीदो, माल की क्वालिटी चेक करके खरीदो, हल्का माल मत खरीदो। सस्ते के चक्कर में कोई भी सरसों अपन ने उठा ली कि 7,000 का भाव है, 6800 में मिल रही है उठा लो, या 6500 में मिल रही है उठा लो। लेकिन 6500 वाली में भी तेल कैलकुलेट करके देखो ऑयल कितना है। क्योंकि हम ये चीज़ सीखे हैं नुकसान खा के, नुकसान हमें हुआ, फिर हम जो है हमने ये चीज़ें सीखी, पता किया कि भाई ये कैसे होता है, क्या इसका चक्कर चल रहा है, सरसों में कैसे पता चलता है, तब जाके ये चीज़ें सीखी। ये आपको कोई नहीं बताएगा लैब कैसे निकलती है, कोई नहीं, कोई बता के खुशी नहीं है। क्योंकि आज का ज़माना जो है ना, पहले एक दूसरे की मदद करते थे, आजकल कोई किसी की हेल्प करके खुश नहीं है। भैया मैं आपको साफ चीज़ बता रहा हूँ, लैब निकलवा के ले और लैब निकलवा के सरसों ले, कभी भी नुकसान नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। ये मेरा आपसे पक्का प्रॉमिस है। आप चेक कराओ, आप मेरे कहने से एक लोट खरीद के देखो, आपको खुद महसूस होगा हाँ सही कह रहे थे भैया। तो आप लैब करके सरसों लो, फिर उसमें से निकालो। उसके बाद मान लो ये 37 किलो है, अब इसमें 37 किलो 160 ग्राम तेल आ गया। अब आपकी मशीन कितना निचोड़ करती है, मशीन में अच्छे बरम डले हुए हैं, अच्छी बढ़िया क्वालिटी की मशीन है, चाहे छोटी बड़ी उससे कोई नहीं है। अब इसमें 3 या 4 किलो सरसों उसमें खल में छोड़ देगी, बाकी आपका तेल निकल जाएगा, 33 किलो तेल निकल जाएगा। लेकिन अगर 7,000 में लेते तो 33 किलो तेल निकलता, और हमने ले ली सरसों 6500 में, तो आपको 500 रुपये क्विंटल का तो प्रॉफिट यहीं से निकाल के दे दिया। तो इसलिए ना ऐसी चीज़ों पे काम करो। ये नहीं है कि भाई सरसों खरीद ली, तेल बना दिया, तेल पैक करके बेच रहे हैं, नुकसान आ गया जी हमारा प्लांट बंद हो गया। प्लांट कोई भी फेल नहीं होता भैया, मिनिमम उसमें मार्जिन है, कोई भी ज़्यादा मार्जिन इन चीज़ों में नहीं है। 2-4% 2% का काम रह गया। मार्केट में आजकल कंपटीशन इतना है, मिलावट मत करो। ये हमने ब्रांड हमारा बनाया हुआ है, ये 100% शुद्ध ब्रांड मैं अपने एरिया में बना के दे रहा हूँ। मेरे को 1 साल हो गया है, 1 साल से ज़्यादा ही हो गया। पिछले दशहरे को हमने शुरू किया था, तो 1 साल से ज़्यादा हो गया। हम शुरू में हमें लॉस लगा, 2-3 महीने हमने इसी तरीके से ली कि भी रेट तय कर लिए, 150 रुपये कम ज़्यादा करके रेट ले लिया, लेकिन हमें नुकसान हो रहा था। फिर हमने ढूंढा, खोज करनी शुरू की, कैसे होता है, बड़ी मिल्स में कैसे खरीद करते हैं। तो धीरे धीरे जाके हमने ये चीज़ पकड़ी है। तो आप लोगों से निवेदन है कि आप इस तरीके से काम करो, आपका जो है कोई भी मतलब लोट आपका जो है लॉस में नहीं जाएगा।
चाहे वो 100 रुपये प्रॉफिट दे, 150 रुपये प्रॉफिट दे, आपको प्रॉफिट ही आएगा। आप खरीद जब तक सही नहीं करोगे तो बिक्री सही नहीं होगी। आप तेल में चाहे 10 रुपये लीटर बढ़ा के बेच लो, 5 रुपये लीटर बढ़ा के बेच लो, आप जब यहीं लॉस खा रहे हो 500 रुपये क्विंटल का खरीद में, तो आप बताओ सक्सेस कैसे हो जाओगे। तो इसी के साथ आज का वीडियो मैं समाप्त करता हूं। धन्यवाद। चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मेरी जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इस चीज़ के बारे में कोई जानकारी मेरे से चाहिए तो आप प्लीज़ मेरे को नीचे कमेंट में डाल लो, अपना फ़ोन नंबर डाल लो, हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी और आपकी जो भी समस्या होगी वो सुलझाएगी। थैंक यू।